मैं बुद्धदेव साहब 215 कुर्था विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी आपके निर्दलीय से। प्रत्याशी हैं? जी जी सर। अच्छा, क्या आपका कुर्था विधानसभा में क्या आपको लग रहा है जो कमियां हैं जो आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं? कमियां यही है सर कि जो भी प्रत्याशी आते हैं हमारे टिकट लेके, कोई अदर राज्य से, अदर गांव से, अदर जिले से आते हैं। हमारे कोई भी ऐसे पार्टी नहीं आए जो क्षेत्रीय हों। इसलिए हमने लगा कि जो चीज़ कमियां हैं वो हम अपने क्षेत्र में रहकर ही कमियां को ढूंढ सके और जनता के बीच जाकर जनता का सेवा करें। जनता जनार्दन तो भगवान की ईश्वर के रूप होते हैं और एक बार जनता से आग्रह है, विनती है कि एक बार मौका दे और देखें कि अपने लाल को कितना गरीब के बेटा हैं। एक बार मौका दें कि गरीबों का हर बात आवाज बुलंद हो, जो पटना वहाँ आपका विधानसभा तक पहुँच सके। क्या कमियां लगा मुख्य? कमियां बहुत मुख्य कमियां हैं कि शिक्षा के लेकर। देखिए सर, आज शिक्षा जो है कि हमारे गरीब के बाल बच्चे उस शिक्षा नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनके पास न पेट चलाने के बाद उनके पास पैसा बचता ही नहीं है। पेट तो बड़ी मुश्किल से चलता है, ना उनके बाल बच्चा का रजिस्ट्रेशन हो पाता है, नहीं फॉर्म भरा पाता है स्कूल में। तो उन पढ़ाई को छोड़कर कहाँ बाहर निकल जाते हैं। हमारे नीतीश जी तो बोले सबसे पहले जब वो आए 2005 में, तो बोले कि सब किसान जितना भी बाहर प्रवासी मजदूर है बिहार लौट चलो, लेकिन यहाँ तक ला कितने व्यक्ति को लौटा चुके हैं। इसलिए हमने कहा, दिमाग में रखा कि नहीं, आज संघर्ष करेंगे और जो भी कमियां हैं, हमारे जो मजदूर बाहर रह रहे हैं उनके चलते हम संघर्ष करेंगे। बड़े बड़े तो बात करते हैं लेकिन आज तक ला कमियों को ढूंढ कर निकाल नहीं पाए। इसके लिए हमने संघर्ष करने के लिए आज हम आए हैं गरीबों के बीच और जनता के बीच। क्षेत्र में दो दल बड़े बड़े हैं, केंद्रीय गठबंधन एक इंडिया गठबंधन। जी जी सर। दो दलों को आप कैसे सामना कीजिएगा निर्दलीय प्रत्याशी? ये तो जनता पर डिपेंड करता है सर। जनता चाहे तो किसी को सरकार बना सकते हैं, जनता किसी को चाहे तो गिरा सकते हैं। ये दल की बात नहीं है, ये जनता की बात है। जनता जनार्दन भगवान के रूप होते हैं। जनता यदि अगर चाहे कि एक गरीब का लाल आया है, गरीब का बेटा आया है, और अगर इसको इस क्षेत्र का बेटा है, अगर यदि इसको हमने दिया मौका तो एक बार मुझे बात जरूर सुनेगा। क्योंकि बड़े बड़े आते हैं गठबंधन वाले व्यक्ति, तो उनको सामना करने के लिए ठीक है, उनको बहुत से ऐसे आदमी हैं जो उनको पास मिलने के लिए जरूरी पड़ता है, लेकिन आज गरीब का बेटा के पास मिलने की आवश्यकता किसी को नहीं है। जो जहां कहीं भी पुकारेंगे उनके सेवा करने के लिए पूर्ण समर्थन देगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जनता का ही मांग था कि बेटा तुम आओ, अपने क्षेत्र का रहेगा, सबको दया आएगा और तुम काम करोगे, और गरीब का बेटा है, गरीबों का आवाज तुम वहां तक विधानसभा अच्छा सर, ये बताइए कि जीतने के बाद 5 गो ऐसा विषय बताइए कि जो आप काम कीजिएगा जीतने के बाद। जीतने के बाद सबसे पहले सर स्वास्थ्य के लेकर हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा, ताकि गरीबों का 12 बजे 2 बजे रात्रि को भी दरवाजे खुला रहेगा। अच्छा। दूसरी सवाल, यहाँ जो शिक्षा की कमियां हैं, गरीब का बाल बच्चा जाएंगे पढ़ेंगे मुफ्त में, BA तक शिक्षा उनको बिल्कुल मुफ्त, कॉपी किताब कलम सारी चीज, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सारी मुफ्त हो गए। और तीसरा सर, जो भ्रूण हत्या हो रहा है दहेज के लिए, जो अपनी माँ बाप बच्चों को भ्रूण हत्या करवा रहे हैं दहेज के लिए, आज उनको सोचते हैं कि आज हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको भरण पोषण कैसे करेंगे, कि हम शादी करेंगे, वो जो हत्याएं बंद होगा। बिहार में बिल्कुल हमको दहेज मुक्त राज चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे दिल्ली क्यों नहीं जाना पड़े। अच्छा, अभी जो प्रेजेंट में अपना सरकार है जी सर, बिहार में कागजी रूप से दारू बंद है। जी जी, लेकिन सारे लोग जान रहे हैं कि दारू सब जगह मिल रहा है। जी जी, तो इस पर आपके क्या भ्रष्टाचार कमियां हमारे सरकार में है। अगर जदयू अगर आज एक्शन लेते हैं तो हमारे प्रशासन जो हैं एक्टिव हो जाएंगे, और प्रशासन चाहेंगे तो प्रशासन दुरुस्त हो जाएंगे, तो कोई भी कमियां, कोई भी घटनाएं, कोई भी अंजाम, चाहे शराब होगा, कोई भी अंजाम नहीं आएगा बिहार में सर। यहाँ कमियां हैं। अच्छा, आपका अगर सरकार अगर बनती है जी तो सर, बिहार में चालू होगा शराब या बंद रहेगा? बिल्कुल। विधानसभा उस बार 24 में जब हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो जनता यही कहे कि बेटा अभी तुम विधानसभा से आओ, लोकसभा में ठीक है नॉमिनेशन करा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, जनता के बीच आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप परिश्रम करना चाहिए, जनता से मिलना चाहिए, लेकिन तुम विधानसभा में आओ, तुम्हें हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी राज के। जी जी सर, निर्दलीय ऐसे प्रत्याशी होते हैं बहुत सारे, जी जी सर, जो खड़ा तो हो जाते हैं, नॉमिनेशन करा देते हैं, बाद में किसी के चंगुल में चल जाते हैं, फंस जाते हैं और पैसा लेके बैठ जाते हैं। क्या ऐसा सुझाव तो हमने अभी कभी तक नहीं सोचा है, नहीं होगा, क्योंकि बुद्धदेव साहब बिल्कुल खड़ा रहेंगे, नहीं किसी पर बिकाऊ होंगे, ऐसा याद रखिएगा। सब एक समान, एक व्यक्ति नहीं हो सकता है। किसी राजनीतिक दल से अगर ऑफर आएगा तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं,
मुझे चाहिए सबसे पहले यहाँ की भ्रष्टाचार को खत्म करें। जो हमारे प्रवासी मजदूर आज जो अब दूसरे राज्य में रहकर कितना प्रताड़ना सहते हैं, कितने राज्य के शोषण करते हैं व्यक्ति, उनको आज शोषण से बचाने के लिए आज हर संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं। सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो पाया था, आप कैसे भ्रष्टाचार मुक्त? सब उनके पास जो कमियां हैं सर, वो अगर चाहेंगे उनके सुझाव लेकर वहां पहुंचेंगे तो बिल्कुल खत्म होगा सर। उनको पास मेन व्यक्ति नहीं है उनको सुझाव देने के लिए, खत्म करने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।